कहते हैं कि अहम की भावना जब बढ़ती है तो खुद के सिवाय सबको नजर आता है। और ये बात सत्य है। घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था। फिर इंसान आखिर चीज क्या है? अक्सर जब भी लोग अपने आप को ज्यादा सर्वशक्तिमान समझने लग जाते हैं तो फिर भगवान किसी न किसी बहाने से उनका घमंड चूर करते हैं। कुछ ऐसा ही श्री कृष्ण ने बड़ी ही चालाकी से पत्नी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ का घमंड तोड़ा था। कहा जाता है कि एक वक्त गरुड़, सुदर्शन चक्र और सत्यभामा को भी अहंकार हो गया था। फिर कृष्ण ने उनके अभिमान को दूर करने के लिए श्री हनुमान जी की सहायता ली थी। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने पत्नी सत्यभामा को स्वर्ग से पराजित लाकर दिया था। इस वजह से अपने आप को श्री कृष्ण की सबसे प्रिय और अति सुंदरी मानने लगी थी। तो वहीं सुदर्शन चक्र को यह घमंड हो गया था कि उसने इंद्र के वज्र को निष्क्रिय किया था, तो वो लोकालोक के अंधकार को दूर कर सकता है। इसी बीच गरुड़ भगवान कृष्ण का वाहन था। वो ये समझता था भगवान मेरे बिना कहीं नहीं जा सकते हैं, इसलिए उसकी तेजी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। फिर क्या, कान्हा जी तीनों को अहम खत्म करने के लिए अपने प्रिय भक्त हनुमान जी को उन्होंने याद किया था। हनुमान जी भी जानते थे कि श्री कृष्ण श्री राम का ही अवतार हैं, इसलिए वो समझ गए कि आखिर उन्हें क्यों याद किया गया है। बता दें आपको, श्री कृष्ण की बातों को समझते हुए हनुमान जी राजदरबार नहीं गए और कौतूक करने के लिए वाटिका में चले गए और बाघ को वीराना कर दिया। ये सब महज उनका दिखावा था। जब ये बात श्री कृष्ण तक पहुंची तो उन्होंने गरुड़ को बुलाया और कहा उस वानर को पकड़ने के लिए सेना लेकर आओ। फिर क्या, गरुड़ ने भी कहा कि प्रभु, एक मामूली वानर को पकड़ने के लिए सेना की आखिर जरूरत क्या है? मैं अकेला ही उसे मजा चखा दूंगा। उनकी इस बात को श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुराए और कहा कि उनके तरीके से काम करने को दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। वहीं गरुड़ ने हनुमान जी को ललकारा, बाघ क्यों उजाड़ रहे हो? तुम्हें श्री कृष्ण बुला रहे हैं। मगर हनुमान जी ने कहा कि मैं किसी श्री कृष्ण को नहीं जानता हूँ, मैं तो भगवान श्री राम का सेवक हूँ। जाओ बोल दो कि मैं नहीं आऊँगा। फिर गरुड़ को गुस्सा आया, अगर तुम नहीं माने तो मैं तुम्हें पकड़ कर ले जाऊंगा। फिर दोनों के बीच काफी ज्यादा बहस हुई। हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और गरुड़ को दबोच लिया। किसी तरह अपनी जान बचाते हुए गरुड़ दरबार पहुंचे और कहा कि वो साधारण वानर नहीं है, कि इसलिए मैं उसे पकड़ कर नहीं ला सका। फिर भगवान मुस्कुराए कि गरुड़ का घमंड तो दूर हो गया, लेकिन उसके बेग के घमंड को तोड़ना है। फिर कान्हा जी ने गरुड़ से कहा कि हनुमान श्री राम जी का भक्त है, इसलिए नहीं आया। अगर तुम कहते कि श्री राम ने बुलाया है तो वो तुरंत चले आते। फिर क्या, गरुड़ हनुमान जी को मलय पर्वत से लेने चले गए और हनुमान जी से क्षमा यातना मांगी और द्वारका चलने के लिए कहा। तो उन्होंने गरुड़ से कहा कि तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। इधर द्वारका में श्री कृष्ण राम का रूप धारण कर सत्यभामा को सीता बना सिंहासन पर बैठ गए और सुदर्शन चक्र से कहा कि जब तक कहे कोई अंदर न आने पाए। श्री कृष्ण की ये बात जानते थे कि हनुमान जी श्री राम का संदेश सुनकर एक पल भी नहीं रुकते। हनुमान जी गरुड़ से पहले द्वारका पहुंचे, फिर सुदर्शन ने उन्हें अंदर जाने से रोक लिया था। हनुमान जी को देरी सहन नहीं हुई और उन्होंने सुदर्शन को पकड़ा और मुंह में दबा लिया और अंदर गए। सिंहासन पर श्री राम और सीता जी बैठी थे। फिर उन्होंने देरी से क्षमा मांगी। फिर उन्होंने श्री राम से कहा कि प्रभु, माँ कहाँ है? मैं आपके पास आज ये कौन सी दासी बैठी है? हनुमान जी की इस बात को सुनकर सत्यभामा को बुरा लगा, क्योंकि वो मजती थी और जानती थी कि कृष्ण द्वारा पराजित लाकर किए जाने से वह सबसे सुंदर स्त्री बन गई हैं। और उसी दौरान सत्यभामा का घमंड चूर चूर हो गया था। इसी बीच गरुड़ तेजी से उड़ने की वजह से हाँफते हुए दरबार पहुंचे, लेकिन हनुमान जी को पहले से देख वो चौंक गए और शर्म से पानी पानी हो गए। इस तरह गरुड़ के बल का और तेज गति से उड़ने का घमंड तो चूर हुआ, तो वहीं सत्यभामा को खुद को सबसे सुंदर समझने का घमंड भी चूर हो गया था। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।